Hello student, Radhe Radhe. Welcome on my YouTube channel Education with Karina. Today's topic is body fluid and circulation. If you like this video, then like, share and subscribe it. एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे और शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। आप चैनल पे जाके देख सकते हो। नाउ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट फर्स्ट हो चुका है हमारे चैनल पे। आज सेकंड पार्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो नाउ बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन के अंदर ब्लड प्लाज्मा हो गया फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे ब्लड कॉर्पस्क्यूल, जो सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड का होता है, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है। आरबीसी होती है उसको अपन रेड ब्लड सेल कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल कहते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन अ रेड बोन मैरो इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को अपन हीमोपोइसिस कहते हैं। इन एम्ब्रायोनिक स्टेज में जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर, स्प्लीन और यॉर्क सैक द्वारा किया जाता है। Now second slide is न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मोस्टली, लेकिन एब्सेक्शन के रूप में अगर देखें तो लामा के अंदर न्यूक्लियस, लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड इज मेड बाय हीम आयरन ग्रुप एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन। जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। और लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी होती है वो 120 डेज होती है। शेप ऑफ आरबीसी इज राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप होता है और राउंड स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन ऑफ आरबीसी इज अ गैसेस एक्सचेंज। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर जितने भी डेड आरबीसी होते हैं उनका स्टोरेज होता है। हीमोग्लोबिन ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, 97% ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन का 97% ट्रांसफर करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका 25% ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर ऑफ आरबीसी इज ब्लड इज, जो आरबीसी के जितने भी जो नंबर होते हैं, आरबीसी काउंट होते हैं ब्लड के अंदर, वो 50 से 55 लाख mm³ होते हैं। लामा और कैमल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज 12 to 16 ग्राम पर mm³। नाउ डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स होती है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल को अपन ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका मोस्टली फंक्शन होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के अंदर। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, इसके अंदर कुछ पिगमेंट उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए यह एक कलरलेस सेल होती है। एंड लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज 3 to 7 डे। जो डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो 3 से 7 दिन तक की होती है। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट इन अ ब्लड इज 600 to 800। ठीक है, सॉरी 6000 to 8000 पर mm³। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 6000 से 8000 mm³ होती है। एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी इज प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी एंड डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और पैथोजन के अगेंस्ट लड़ाई करता है, अब उनको बचाता है। नाउ टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के टाइप्स देखेंगे। डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं 2, ग्रेन्युलोसाइट एंड अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वह होता है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है, और अग्रेन्युलोसाइट में सिंगल न्यूक्लियस हो सकता है। नाउ फर्स्ट इज अ ग्रेन्युलोसाइट। जो कि ग्रेन्युलोसाइट है उसके अंदर 3 प्रकार की सेल्स आती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, 3 टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन अ ग्रेन्युलोसाइट। जो न्यूट्रोफिल होती है वो न्यूट्रल होती है टू डायस्टेन एंड एसिडोफिल, ये इओसिनोफिल, इसको एसिडोफिल भी होते हैं क्योंकि यह एसिडिक डायस्टेन गिव करता है, और बेसोफिल होता है वो बेसिक डायस्टेन देता है। अग्रेन्युलोसाइट इज अ 2 टाइप। फर्स्ट इज अ मोनोसाइट एंड सेकेंड इज अ लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट होता है उसको अपन मैक्रोफाज भी कहते हैं, और लिम्फोसाइट 2 टाइप्स की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड
T lymphocyte. Now first is a neutrophil. न्यूट्रोफिल जो WBC के अंदर रहती है वो 60 से 65% होती है. 60 to 65% neutrophil and is a phagocytic cell. And eosinophil is called acidophil because give acidic digester. And ये 2 to 3% होती है. एंड फंक्शन होता है इनका एलर्जिक रेस्पॉन्स एंड कंट्रोल इन्फेक्शन एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए ये सोनोफिल होती है. बेसोफिल होती है 0.5 to 1% एंड गिव बेसिडिक डाइजेशन. नाउ सेकेंड इज अ मोनोसाइट. मोनोसाइट को अपन मैक्रोफेज भी कहते हैं और ये 6 to 7% होती है. ये भी फेगोसाइटिक सेल होती है और लार्ज इन साइज होती है. नाउ थर्ड इज अ लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट होती है वो 20 to 25% इन ब्लड होती है. वो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स होती है. हेल्प इन इम्यूनिटी बूस्टर. नाउ इसी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे. हमारे चैनल पे जाके विजिट करते रहे. प्लेटलेट्स. नाउ थर्ड इज अ प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या होते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट. इनको अपन थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज अ 1.5 to 3.5 लाख पर mm³. ये जो अपन ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ होते हैं. प्लेटलेट इज फॉर्म्ड बाय सेल फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट इन रेड bone marrow. Function is help in a blood clotting process. Now ऐसी प्रकार से वीडियो आपको ये जो मिलता रहेगा. इसकी नेक्स्ट पार्ट 3 भी आएगा, 4 भी आएगा. वेटिंग फॉर अपकमिंग वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.